ग्राम भाटखेड़ी में मंगलवार को समस्त ग्रामीणजनों ने नागपंचमी पर भगवान शेषावतार मंदिर पहुंच पूजा आराधना की। नागपंचमी पर्व आस्था और विश्वास का प्रतीक है। भाटखेड़ी का 1785 ईस्वी का शेषावतार मंदिर, जहां की महिमा अद्भुत है। बताया जाता है कि भाटखेड़ी में 17वीं शताब्दी के अंत में राजा दुर्जनसाल सिंह का शासन था। वे बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे, अधिकतर समय पूजा पाठ में व्यतीत किया करते थे। राजा सालम सिंह के निधन के बाद 1785 में दुर्जनसाल सिंह भाटखेड़ी के राजा बने। उन्होंने भगवान देव नारायण मंदिर के साथ शेषावतार मंदिर भी बनवाया। शेषावतार नाग ने राजा दुर्जनसाल सिंह को स्वप्न में आकर आदेश दिया कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हारे संस्थान में रहना चाहता हूँ। कुछ समय बाद राजा दुर्जनसाल सिंह को स्वप्न में आदेश मिला कि मैं तुम्हारे राज्य की सीमा तक आ गया हूँ। सीमा पर पहुंचकर राजा ने देखा कि एक विशाल नागों का जोड़ा भाटखेड़ी सीमा पर विराजमान है। राजा दुर्जनसाल सिंह ने तुरंत गांव में नगाड़े बजवाकर ग्रामीणों को इकट्ठा किया और सब मिलकर पैदल उनके स्वागत को उस स्थान तक पहुंचे तथा उनका स्वागत सत्कार कर उनसे गांव की ओर पधारने का निवेदन किया। भगवान शेषावतार गांव की सीमा में आकर जहां पर रुके, वहीं राजा साहब ने उनका मंदिर बनवा दिया। यह सारी जानकारी भाटखेड़ी राजघराने के दस्तावेज से प्राप्त हुई है। ऐसी मान्यता है कि शेषावतार मंदिर में दर्शन हेतु आने वाले सभी भक्तजनों की इच्छित मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती है। और इस मंदिर का पुराना इतिहास है कि ये मंदिर शेषावतार 375 वर्ष पुराना, लगभग 400 वर्ष पुराना मंदिर है। जो सामने शिव का मंदिर दिख रहा है, ये मंदिर इनके लिए बनाया गया था, लेकिन शेषावतार के मना करने पर इन्होंने जो है इस मंदिर में न रहते हुए एक कच्चे मंदिर में आके आपने निवास किया। और यहाँ एक पीपल का झाड़ था, ऐसा इतिहास बताते हैं कि यहाँ पीपल का झाड़ था। उस पर इन्होंने जितने पीपल के पान है उस पर अपना नाग और नागिन का रूप दिखाकर शेष रूप दिखाए थे। तभी से इस मंदिर को ठाकर बाबू जी मंदिर न कहते हुए यह शेषावतार मंदिर के नाम से जाना जाता है। और यह मंदिर, इसकी मान्यता भी इतनी बड़ी है कि इसका सर्वडंश का कोई भी व्यक्ति भले 1000 कोस दूर पे भी है, भले वो देश और विदेश में भी है, और यदि यहाँ की तांती यदि अपने लच्चा डोरा बांधता है तो उसका जो है जहर वहीं समाप्त हो जाता है। और यहाँ वो 6 महीने 12 महीने में जब भी आता है तो उसका जहर उसको उस दिन चढ़ता है और वापस भगवान जो है उसको जहर से मुक्त कर देते हैं। यहाँ की किन्होंने बनवाया था मंदिर? ये मंदिर पुराने रावले साहब से बनाया था। पुराने रावले जो भी थे उनका नाम तो मैं नहीं जानता हूँ, बहुत पुराना इतिहास है, लेकिन जो रावले से है जिनने बनवाया था, और रावले से आज भी जो पूरी मान्यता है, रावले का पूरा सहयोग भी मिलता है। और रावले वाले को पूरा यहाँ मंदिर में हमेशा आते जाते हैं और जुड़े हुए हैं मंदिर से। मंदिर शेषावतार का मंदिर है। यह पुराना लगभग 400 साल पुराना है। और इतिहास के मामले में तो गंगोत्रा रानी साहब थे, उनके जो घर वाले थे राजा उनके द्वारा, उनके सपने में आकर के इन्होंने जो है मोड़ी गांव, यहाँ के जो आदमी रोज़ाना हमेशा हर रविवार को वहाँ जाया करते थे, परंतु वो बुजुर्ग होने के कारण वहाँ पर जाना बंद किया और उनसे प्रार्थना करी। परंतु वहाँ पर इनका परीक्षा ली गई और परीक्षा में फिर ये वहाँ से नाराज़ होकर के यहाँ भाटखेड़ी में अपने जोड़े के साथ में सफ़ेद रूप में यहाँ प्रकट हुए। और रावले ने पगडंडी डाल करके उनको स्वागत किया। गांव के सभी ढोल धमाका के साथ में, बाजा गाजा के साथ में उनको यहाँ लाए। रावले साहब ने ये जो मंदिर महादेव का आज है ये बनवाया था, परंतु इनके पसंद के लिए नहीं था, तो ये खुले में रहना चाहते थे। तो फिर वो जो चालर का जो देवरा कहा जाता है हमारे भाटखेड़ी का, तो वहाँ पर जाने के लिए वहाँ पर बनाया।
तो फिर इनने जो है एक शराबी सामने आने के कारण ये यहाँ पर बामी में गांव की सीमा के बाहर की यहाँ पे गांव की सीमा के बाहर ही रुक गए और अपना विराट रूप बता करके सभी जनता को दर्शन दे करके फिर अपना कार्यक्रम यहाँ से चालू हुआ। और आज जो है कार्यक्रम नाग पंचमी का जो है सुबह से ही यहाँ पर पूजन कीर्तन हवन अभिषेक ये सब हो रहा है और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम हो रहा है। जो सभी दर्शन करके न अपने अपने बाहर गांव से भी बहुत से लोग आते हैं और अपना दर्शन करके लाभ लेकर के